When Israel came out of Egypt, the house of Jacob, from a people of strange language, Judah became his sanctuary and Israel his dominion. The sea looked and fled, the Jordan turned back, the mountains leaped like rams, and the hills like lambs. What ails you, O sea, that you flee? O Jordan, that you turn back? O mountains, that you leap like rams? O hills like lambs? जब इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे और पहाड़ियाँ भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? हे यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली। जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम इस समय इस घड़ी इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति करते हैं कि तूने एक और दिन को अपनी योजना के साथ अनुग्रह में हमारे साथ जोड़ा है। जब हम इस नए दिन को अपने जीवन में आशीषित के पूर्ण रीति से आशीषित होकर इस नए दिन के साथ जुड़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं ये नया दिन आपके शत्रु छाया में, आपके अनुग्रह में, आपकी अगुवाई में और आपकी सहभागिता में हो। मेरे परमेश्वर, हम तुझे सभी बातों के लिए और तेरे हर एक उत्तम बातों के लिए जो तू हमारे लिए तैयार करता है, हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, जब हम आज बाइबल में पढ़ते हैं भजन संहिता 114 1 से 6, हम परमेश्वर इस पाठ में वर्सेस को जब पढ़ते हैं, हम जानते हैं परमेश्वर की इज़राइल का मिस्र से निकलना एक बहुत बड़ी गवाही थी। जब हम पढ़ते हैं मेरे परमेश्वर, धुएं का उठना, बादल का पहाड़ पर उतरना, उसका ढकना, लाल समुद्र का दो भाग में बट जाना और उससे आपके लोगों का बचकर निकलना, परमेश्वर की वो गवाही है जो एक साथ कितने लोगों ने आई विटनेस किया। इतने ज़्यादा की तादाद पे इज़राइली थे और उन्होंने परमेश्वर एक साथ तेरे ये सामर्थ्य कार्य को अपनी आँखों से देख उसके गवाह ठहरे हैं। और हम इन बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि ये बाइबल में एक बहुत बड़ी गवाहियों में से एक है जो इज़राइल का हम पढ़ते हैं कि किस रीति से उसने मिस्र के सामने परमेश्वर की आज्ञाओं को प्राथमिकता देकर मूसा की अगुवाई में परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र से बाहर निकाला, और किस रीति से इतनी सारी परिस्थितियाँ, इतने सारे सिचुएशंस को इज़राइलियों ने परमेश्वर के सामर्थ्य में फेस किया और परमेश्वर का विक्ट्री के साथ ब्लेस हुआ। हम धन्यवाद देते जैसा हम पढ़ते हैं कि जब इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, जब तक परमेश्वर उनके पास होप नहीं था, दे वेर लिविंग द लाइफ ऑफ स्लेवरीज, दे वेर स्लेव्स, और वो अपनी उस दशा में अपनी ज़िंदगी को जनरेशन बाय जनरेशन, सदी बाय सदी जी रहे थे। बट जिस दिन उसने परमेश्वर के अनुग्रह को उन्होंने जाना कि परमेश्वर उनके पक्ष में है, वो उनसे बलवा किए। उनके सामने उन्होंने अपनी इच्छा को, आज़ाद होने की इच्छा को और वहाँ से अलग होकर परमेश्वर के साम्राज्य में जाने की इच्छा को प्राथमिकता दिया। और वो हियाव भी परमेश्वर तुझसे ही आया, क्योंकि कल तक जबकि वो स्लेवरी लाइफ में थे, वो कमज़ोर थे, उनका आत्मविश्वास, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, विश्वास सब परमेश्वर कम हो चुका था। हर्ष था मगर परमेश्वर उत्साह के साथ वो स्ट्रेंथ नहीं था। बस जय हम वचन में पढ़ते हैं कि हमारी निर्बलताओं में तेरा सामर्थ सिद्ध होता है पिता। उनके निर्बलता में तेरा सामर्थ सिद्ध हुआ और तूने एक दो और कितने आश्चर्य कर्मों को किया, जिसके साथ फिरौन भी परमेश्वर इस बात को जान गया कि परमेश्वर इसके पक्ष में है, इस जाति के पक्ष में है। और परमेश्वर आपने इस्राएली को वहाँ से निकाल उनके प्रॉमिस लैंड जो आपने वाचा बांधे थे ले गया। और हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं बाइबल के उस हर एक आधार, हर एक वचन का जो उस जर्नी के दौरान हम पढ़ते हैं और उससे अपने आत्मिक जीवन के अनुभव को हम और ज़्यादा गाढ़ा सीखते हैं। वैसे ही परमेश्वर तो हमारे लिए भी करता है कि जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को उसके
अनुग्रह के साथ, उसके सामर्थ के साथ हम जान लेते हैं, जब वो सच्चाई हम पर प्रकट हो जाती है और हम जिस दिन यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके इस बात का अंगीकार करते हैं कि अब से मेरे जीवन में विश्वास के आधार प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और उसके लहू के साथ एक नया जीवन आता है और अब मेरे पुराने अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं। जो कल तक शरीर का था, जो कल तक मेरा अस्तित्व था, वो अब यीशु में नया है और अब पुराना कुछ भी नहीं। और उसी क्षण से हम अपने जीवन में तेरे विजय को देखते हैं। जैसे समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे और पहाड़ियाँ भेड़ बकरियों के समान उछलने लगी। परमेश्वर, हम जिस दिन यीशु को अपने जीवन में पाते हैं, हम इसी तरह अपने जीवन में परिस्थितियों के ऊपर, परमेश्वर बंधन के ऊपर, आपके फेलियर्स के ऊपर, परमेश्वर नेग्लिजेंसी के ऊपर, हर एक वो नेगेटिविटी जहाँ हम जूझे हुए थे पिता, हम जिसके स्लेव थे, वहाँ हमने उसमें यीशु के साथ विक्ट्री को देखा है और उस नए ट्रांसफॉर्मेशन इन क्राइस्ट में जीवन को हमने आशीषित होते हुए देखा है। और इसीलिए सचमुच जैसा तेरा वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ नया हो गया है, पुराना कुछ भी नहीं है। परमेश्वर जो अस्तित्व हमारा पहले था, अब उसका रत्ती भी अब नहीं है, क्योंकि हम यीशु में नए हो गए और हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम इससे खड़ी प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये नए दिन को जब तू हमारे लिए छोड़ता है, हम इस नए दिन के साथ आशीषित हों और जिस भाग के साथ तो हमें अपने प्रकाशन के साथ प्रकाशित करता है, हम उसमें ब्लेसेड हो। हमारी गवाहियाँ परमेश्वर हमारे जीवन के लिए, दूसरों के जीवन के लिए दीपक का कार्य करे। जब परमेश्वर सामने कोई मार्ग ना हो और जब कुछ ना दिखे, हम विश्वास करें और वचन पढ़ें और हियाव रखें कि हम जिस पर निर्भर करते हैं वह हमारी आवश्यकताओं को जानता है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें संभाले चलता है और हम प्रार्थना करते हैं कि हम हर दिन तेरे संभाले जाने से बचाए जाएं और हर दिन हम परमेश्वर तेरे साथ आशीषित ठहरें। और ये आशीष अनुग्रह हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी मांगते हैं, ताकि जो चुनाव हमारे परिवार के सदस्य या परिवार या हम अपने व्यक्तिगत जीवन में करते हैं, वो तेरे अनुग्रह, तेरी सच्चाई, तेरी सहभागिता और तेरी सुरक्षा में, तेरे फ्रूटफुलनेस में तेरे द्वारा प्रोवाइड किया हो, जिससे हम आशीषित ठहरें। रात्रि के बेला में तूने हमें सुरक्षा प्रदान किया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं और आज के दिन को सौंपते हैं। हम आशीषित हो, हम आपके अनुग्रह में रहें, आपकी शर्पणा में रहें, सारे काम आपके अनुग्रह, आपके कंप्लीशन में हो, सुरक्षित जाएं, सुरक्षित लौटें और हमारे जीवन के कमाई से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते प्रार्थना मांगते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।